हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा है मंथली लव राशिफल के ऊपर। अब ये क्योंकि मंथली लव राशिफल की चर्चा है और ये जिस महीने की चर्चा है, जिस महीने के लिए, वो है नवंबर 2023। जी हाँ, अब ये मंथली लव राशिफल नवंबर 2023 की चर्चा है आपके साथ। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो चर्चा है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज की जो चर्चा है, ये इस कार्यक्रम में जो हम बातचीत करेंगे आपके साथ, वो करेंगे हम जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका लियो असेंडेंट है, उनके विषय में बात करेंगे और जानकारी आपको देंगे पूरी तरीके से। और जानकारी क्या देंगे कि भाई इस नवंबर 2023 में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में बनेगी, उसके आधार पर आपकी जो लव लाइफ है वो किस दिशा में जाएगी, या हालात कैसे रहेंगे आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2023 में लव अफेयर से रिलेटेड। और आप जैसा जानते हैं कि जब भी मंथली लव राशिफल हो या एनुअल लव राशिफल हो, जब भी हम इसकी चर्चा करते हैं आपके साथ, तो 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन आपके साथ हमारी होती है, जिसमें कि पहला पॉइंट जो है वो सिंगल जातकों के लिए होता है। वो सिंगल जातक जो वाकई अभी तक सिंगल है, सिंगल का मतलब उनका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, या अभी तक उन्होंने इस विषय में कुछ मन नहीं बनाया या विचार नहीं किया या कुछ समय नहीं मिल पाया, कुछ भी बात हो सकती है। और अगर वो अब ऐसा सोच रहे हैं या उनके मन में कुछ ऐसा विचार आया है, तो क्या अब ग्रहों का उनको सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ने में, ग्रह उनकी मदद करेंगे, या अभी कुछ और समय उनको इंतज़ार करना होगा, इसके विषय में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि भाई आप पहले से या हाल फिलहाल में जहाँ पर भी अभी कहीं इंगेज हुए हैं, मतलब आपका कहीं चल रहा है अफेयर या आप लिव इन रिलेशन में पहुँच गए, तो वो आप जानना चाहेंगे कि नवंबर 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप अपनी उस रिलेशनशिप को कितना एंजॉय कर पाएंगे नवंबर 2023 में, या उसमें कितनी प्रोग्रेस होगी आपके अफेयर को लेके, उसमें भी आपकी दिलचस्पी होगी जानने में, तो ये भी बात आपको ज़रूर बताएंगे। और ये सारी चीज़ें जो भी हम बताया करते हैं, ये सब ग्रहों के आधार पर बताते हैं, ग्रहों की स्टडी करने के उपरांत बताते हैं कि भाई, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ चीज़ें, जो घटनाएं घटती हैं, जो भी चीज़ होती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सब ग्रहों के ही बेस पर होती हैं। क्योंकि ये 9 के 9 जो ग्रह हैं, सारा जो पृथ्वी मंडल है, सब इन्हीं, या ब्रह्मांड है, इन्हीं के द्वारा संचालित है, इन्हीं के ही नियंत्रण में है। अब नवंबर 2023 में ग्रहों की जैसी स्थिति रहेगी, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे सिंह लगन राशि के जातकों को। लेकिन मैं आगे की चर्चा करने से पहले अब आपसे ये कहना चाहूँगा, ये बताना जरूर चाहूँगा यहाँ पर, कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो ग्रहों की स्थिति थी वो कुछ प्रतिकूल चल रही थी, या कुछ ग्रहों ने अशुभ योग भी बनाए हुए थे, जिनका सीधा सीधा एक तरीके से दुष्प्रभाव कह लें जातकों के ऊपर पड़ रहा था, या जातकों को उसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे थे। लेकिन अब ये जो नवंबर का माह है, कुछ ग्रहों की स्थिति इस महीने में इम्प्रूव हो रही है, कुछ महीने के एंड में होगी, और कुछ आकर के अगले महीने के आरंभ में हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, अब ग्रहों की स्थिति में सुधार हो रहा है, और जैसे जैसे सुधार होता चला जाएगा, वैसे ही वैसे रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, जो पिछले काफ़ी समय से नहीं मिल पा रहे थे जातकों को। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा इस महीने के अंत तक कुछ अच्छी हो जाएगी स्थिति ग्रहों की, कुछ इस महीने के बीच में ही हो जाएगी, और एक आध ग्रह बचेगा
उसकी अगले महीने के आरंभ में हो जाएगी। तो नेचुरली रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि हमारे काफ़ी जो हमारे जातक हैं पिछले काफ़ी समय से वो परेशान हैं, कुछ इसी प्रकार के प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति उनको हो रही थी जिसके कारण वो परेशान हैं। तो ये बात सुनकर हम आशा करते हैं कि आपको काफ़ी इससे संतुष्टि मिलेगी सुन करके। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि पहला पॉइंट तो सिंगल जातकों की डिस्कशन करेंगे, दूसरा करेंगे कि आप लिव इन रिलेशन में हैं या अफेयर चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे, और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई आप मैरिड कपल्स हैं तो आपके मैरिड लाइफ के विषय में ग्रहों का क्या संकेत है आपके लिए, सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। और यदि आप मैरिड हैं, सिंह लगन राशि के जो मित्र हैं, और फिर भी कहीं आपका अफेयर चल रहा है, तो जो अफेयर आपका चल रहा है, जिसके साथ चल रहा है, उसमें आप उस रिलेशनशिप को, उन संबंधों को कितना एंजॉय कर पाएंगे नवंबर के महीने में, या कितना प्रोग्रेस आपकी होगी, या कहीं उस रिलेशनशिप के कारण कोई नई समस्या तो खड़ी नहीं हो जाएगी आपके लिए। तो ये सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। और अंत में लास्ट पॉइंट जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की है बात, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आ गए, सिंह लगन राशि के मित्र हमारे। बहुत लोग तो देखिए क्या होता है, उनकी सोच तो कुछ इस प्रकार काम करती है, वो तो ये कहते हैं कि ठीक है, वो जब तक थे रिलेशन थे, अब क्या सोचना है, बात ख़त्म हो गई, अब रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, बात ख़त्म, अब क्यों हम अपने आप को बॉदर करें अननेसेसरीली, अब आगे की सोचेंगे, कुछ आगे देखेंगे। तो वो भी सोच गलत नहीं है, वो भी ठीक है। भाई अगर किसी कारणवश कुछ ऐसा हो गया तो क्या किया जा सकता है, हो गया हो गया। और लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं, क्योंकि ये जो प्यार का जो मामला है ये दिमाग से तो होता नहीं, दिल से होता है, और दिल जो है वो दिमाग की नहीं सुनता। जब दिल दिमाग पर हावी हो जाए तो वहाँ पर फिर विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो साथियों, यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर आप, यानी कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है हमारे मित्र, वो अगर ये सोचते हैं कि भाई हम उसी मित्र के साथ दोबारा मित्रता, नहीं तो बहुत ये भी सोच कहते हैं नहीं जी मैं तो नहीं जीऊँगा या नहीं जीऊँगी, या मैं शादी नहीं करूँगा, उसके अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करूँगी, इस प्रकार के भी तो सुनने में आती है ना बातचीत। तो अगर आपका भी कुछ इसी तरीके का रुख है, आप भी कुछ इसी दिशा में सोच रहे हैं या सोच रखते हैं ऐसी, तो कैसे रहेंगे हालात आपके लिए ग्रहों के, इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले सिंह लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करते हैं। साथियों, मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ सिंगल जातकों के लिए, कि देखिए ये बात काफ़ी समय से चल रही है आपके साथ, और वो ये है कि जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप विचार करते हैं, सबसे पहली बात तो ये बहुत पॉजिटिव सोच है आपकी, बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को सोचते हैं। मतलब हर चीज़ का जो कॉन्क्लूज़न आप निकालते हैं, पूरा उसको एनालिसिस करके जैसे होना चाहिए, और बहुत अच्छे ढंग से आप चीज़ों पर विचार करते हैं, बहुत ठंडे दिमाग से, कोई ज़्यादा उतावलापन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और एक वही वाली बात होती है ना कि भाई दिल से काम लेना, दिमाग से नहीं। लेकिन आपके केस में जो है अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं वो ऐसी ही हैं, जो ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर कह पा रहा हूँ ये चीज़। और ये पूरे महीने रहेगा आपका, पूरे महीने ही क्या रहेगा, अभी तो आगे काफ़ी टाइम तक ऐसा ही रहेगा कि आपकी जो बुद्धि और आपकी जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव रहेगी। और ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है कि देखिए अगर आप किसी के साथ रिलेशन में भी जाते हैं, किसी के साथ मित्रता भी करते हैं, ठीक है, तो भी क्या होता है, वहाँ पर भी तो एक अच्छी सोच की आवश्यकता है ना। अगर वहाँ पर भी हमारे दिमाग में कुछ दूसरी चीज़ें घूमती रहेंगी, कुछ नकारात्मक सोच कि भाई चलो इसके साथ मित्रता करते हैं और इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, छोड़ देंगे, कोई चक्कर नहीं, प्रैक्टिकल, हम तो प्रैक्टिकल आदमी हैं। ऐसे भी तो आजकल बहुत ज़्यादा सोच के लोग हैं समाज में, लेकिन आप इनसे अलग हैं।
आपकी जो सोच काम करेगी, जो ग्रह आपको कंट्रोल कर रहे हैं, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि आप बड़ी ईमानदारी की सोच रखेंगे, बड़े पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो भी काम करेंगे अपने जीवन में, चाहे वो आपका यही काम क्यों ना हो, आपका जिसके साथ मित्रता बनेगी अपोजिट सेक्स के साथ, जिसको आप अपना मित्र बनाएंगे। और अगर आपके मन में कोई है, अगर आपने किसी को पसंद किया है, तो देखिए इसकी संभावना वैसे तो कम है हाल फिलहाल, लेकिन अगर फिर भी कहीं अगर आपके दिल और दिमाग के किसी कोने में है जिसको आप पसंद कर रहे हैं या करती हैं, तो अब आप यही जानना चाहेंगे कि अब आगे की प्रोग्रेस कैसे होगी, आगे चीज़ें कैसे चलेंगी, किस दिशा में जाएंगी। मैं वही बताने जा रहा हूँ। अब ये तो मैंने आपकी विचारधारा और आपकी सोच की बात की है। और इस महीने की 27 तारीख से, इस महीने की 27 तारीख से चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में बदलाव आएगा, अगर वाकई आप इस प्रकार का सोच रखते हैं, इरादा रखते हैं किसी को अपना मित्र बनाने के लिए। तो 27 के बाद ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होने जा रही है और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके मित्र का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। और आप भी बहुत अच्छे ढंग से अपने विषय में अपने आप मतलब बता पाएंगे, उनको समझा पाएंगे चीज़ों को कि आप क्या करते हैं, आपकी क्या सोच है, आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आप जीवन में अपने क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छे ढंग से आप उनको कन्विंस कर पाएंगे, बता पाएंगे अपने विषय में। और आपका मित्र भी आपसे बहुत प्रभावित होकर के वो भी आपको बड़ा सपोर्ट करेगा। ये इस बात का, ये जो ग्रहों की स्थिति जो बन रही है, ये 27 नवंबर से बन रही है। 27 नवंबर के बाद ये डेवलपमेंट होगा। तो अगर आपके भी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है या ऐसा सोच विचार कर रहे हैं, तो 27 के बाद से जो ये ग्रहों का योग बन रहा है उसका आप लाभ जरूर लें। मैं यही कहना चाहूँगा। दूसरी बात अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों, कि जहाँ तक आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं बहुत ही जल्दी विवाह भी कर लूँगी या कर लूँगा, तो देखिए इस नवंबर के महीने में तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं अभी वही संभव लगती हैं, उसके आगे की नहीं लगती हैं, क्योंकि विवाह का योग नहीं है। विवाह का योग जब होगा तो हम आपको विवाह का योग भी जरूर बताएंगे। अभी तो एक अच्छी शुरुआत कैसे होगी और कब से होगी ये हम आपको बता रहे हैं। यानी कि अगर आप जिस समय ग्रहों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, अगर आप उसी समय पर एक्शन लेते हैं तो आप सक्सेस हैं। आप मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से, मैं कोशिश कर रहा हूँ खुल करके समझाऊँ, वो आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अब नंबर 2 बात करेंगे कि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं या आपकी कहीं अफेयर वगैरह चल रहा है और आप ये चाहते हैं कि भाई शादी हो जाए। तो देखिए शादी का तो मैंने जैसा अभी कहा कि सिंह लगन राशि के जो जातक हैं नवंबर में उनका कोई विवाह का योग नहीं है, तो अभी तो विवाह नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। कोशिश भी करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हाँ ये है कि जो आपकी मित्रता है जो चल रही है या जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है या जिनके भी साथ आप रह रहे हैं, अभी माह के आरंभ से लेकर के और 27 नवंबर तक का जो, यानी कि पूरा ही महीना कह लें, अभी तो किसी बात को लेकर के आपका जो मित्र है उसकी तरफ से कुछ नाखुशी आपके प्रति रहेगी या आपसे नाराज़गी भी रह सकती है, या हो ये भी पॉसिबल है कि वो आपकी एक्टिविटीज़ से या आपकी विचारधारा से या जो भी काम आप करते हैं या जिस प्रकार का आपका उनके प्रति व्यवहार है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के नाखुशी, और वो आपसे जाहिर भी करेंगे। हालांकि एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो बेशक आपसे नाराज़गी जाहिर करें, लेकिन आप उनकी सारी नाराज़गी को सर माथे पे लेंगे। ये भी एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है ये आपका। बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर कोई किसी बात, अगर उन्हें आपसे कोई कंप्लेंट है, शिकायत है या कोई नाराज़गी है किसी बात को लेकर के, तो आप भी कहीं ना कहीं उसमें अपनी सहमति जताएंगे कि चलो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि ऐसा होगा, चलिए मैं अपने जो इस तरीके की कमियां हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी या करूँगा। आप एग्री भी करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत लोग अपनी कमी को मानते ही भी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते और जिद पर अड़ जाते हैं। और इसके बाद क्या होगा, ये तो आप करेंगे ही करेंगे। 27 तारीख के बाद से फिर क्या होगा कि आपके अंदर एक, आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी
नेचुरल है कि भाई आज मुझे आपसे अगर कोई शिकायत है और वो शिकायत आप दूर कर देते हैं मेरी खुशी खुशी, तो क्या होगा, एक दूसरे के प्रति लगाव अधिक होगा। वही स्थिति 27 नवंबर के बाद आपके साथ भी होगी। हाँ, विवाह का योग जरूर नहीं है, वो हमने आपको बता दिया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि भाई मैरिड कपल जो है सिंह लगन राशि के, उनका कैसा स्थिति रहेगा, मतलब वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बताना चाहेंगे कि आप जो विवाहित महिला पुरुष हैं सिंह लगन राशि के, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य से मध्यम चलता रहेगा बिना किसी समस्या के। थोड़ी बहुत वैवाहिक जीवन में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो तो चलती हैं, हर किसी के जीवन में चलती हैं। 19-21 हर किसी के जीवन में होता है, जीवन है, चलता है। लेकिन कोई ऐसी विशेष समस्या या कोई विशेष परेशानी, या हम बिना वजह कि ये आपको डरा दें या कह दें कि साहब ये होगा और वो होगा, हमें भाई ग्रहों की ओर से तो जो इशारा मिल रहा है उसके आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको हो पा रही है नवंबर 2023 में सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं आप। अब बात करते हैं कि साहब मैरिड तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, कहीं पर आपके बाहर भी संबंध बने हुए हैं। तो अभी तक तो आप ये कहेंगे कि साहब मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा, हम लोगों के बीच में काफ़ी हम एंजॉय कर रहे थे अपनी रिलेशनशिप को। लेकिन अब नवंबर का बताएं कि आगे का, अब आप क्योंकि राशिफल बता रहे हैं तो नवंबर के महीने में हमारा कैसा चलने वाला है ये रिलेशन। प्रिय साथियों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आपकी रिलेशनशिप है, अगर आप ऐसा कहते हैं कि हमारी पहले से चल रही है, तो इस महीने चाहे जो भी कारण बने, कारण कुछ भी हो सकता है। एक तो आपका जो आपस में मिलना जुलना या जो फ्रीक्वेंटली जो आप एक दूसरे को टाइम दे रहे थे या मिल पा रहे थे, उसमें तो ब्रेक लगेगा, और ये ब्रेक पक्के तौर पे लगेगा। लेकिन हाँ, पूरा महीना ही लगभग ऐसा ही निकलेगा, ठंडा निकलेगा। इसमें कोई आपको कोई बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं हो पाएगी। बस लाइफ आपकी जैसे रूटीन में निकलती है, ऐसे ही लाइफ जो है आपकी रूटीन में चलती रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा इसका आपको एडवांटेज मिले या बहुत ज़्यादा आप इसके क्या कितना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी चीज़ एक और भी है कि इस महीने जो आपका एनर्जी लेवल है, जो ऊर्जा का स्तर है, वो भी डाउन रहेगा, विशेष रूप से 1 तारीख से लेके महीने की नवंबर की 16 नवंबर तक। और थोड़ा सा हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा अस्वस्थ भी उस पीरियड में महसूस करें। हाँ, माह के अंत में जाकर के, बिल्कुल एकदम लास्ट में जब 2-4 दिन बचेंगे, तब जाकर के आप अपने उस मित्र के साथ उसकी कंपनी को एंजॉय जरूर कर पाएंगे। तो साथियों, ये था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके। अब हम चर्चा करेंगे कि लास्ट में कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं जो हमारे सिंह लगन राशि के मित्र, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि यदि ये बता सिर्फ उन्हीं लोगों के ही लिए रहे हैं, ये बातचीत जो हम कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए है पर्टिकुलरली, कि जो अपने उसी पुराने मित्र के साथ अपनी मित्रता को कायम रखना चाहते हैं और अपने इस जो ये रिलेशनशिप में गड़बड़ हुआ है इसको दोबारा से इसका रिवाइवल चाहते हैं, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात तो मैं आपसे बता दूं कि देखिए, आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, बहुत ही धैर्य रखने वाले व्यक्ति हैं, धैर्य से रहेंगे आप, और थोड़ा सा मानसिक तौर पे तो थोड़ा ज़रूर अस्वस्थ रहेंगे, मेंटली तो डिस्टर्ब हैं आप और रहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ, आपके अंदर इतनी समझ है कि आप बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। यानी कि जो चीज़ वास्तविकता में आपके सामने है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको नकारते नहीं हैं। जो चीज़ है सामने दिख रही है वो तो है ही। लोग बहुत ऐसे भी होते हैं उसको भी नकारते हैं। तो अब आपके सामने जो चीज़ें हुई हैं और जैसे हुई हैं आपके लाइफ में, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन अब
आपकी सोच ये है कि अब आगे का कैसे इस पर सुध ली जाए, आगे कैसे इस पर मतलब कार्य किया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए कि जो चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे करके ही सही हों, दिशा में आए। जरूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, इस महीने तो आपको कुछ विशेष रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल एकदम 30 नवंबर के आसपास जा कर के आप अगर कुछ एक्शन लेंगे, यानी कि कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ प्रयास अपने करेंगे, तो धीरे धीरे आपको उसी मित्र से काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की बड़ी अच्छी संभावना बन रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जैसे जैसे दिसंबर की शुरुआत होगी, दिसंबर के महीने की शुरुआत से ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोग कर पाएंगे। तो साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल नवंबर 2023 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुँचें, तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। जी हाँ, तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय जो हमारे मित्र हैं उनसे लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।